Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to discuss NCERT question answers of chapter A Tale of Two Birds. This is first chapter of class 6 English supplementary book, A Pact with the Sun. First question is, how did the two baby birds get separated? Birds के दोनों babies एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? So the answer is the two baby birds were blown away by the strong winds. जब वहाँ पर storm तूफान आया था तो strong winds यानी कि जो तेज़ हवाएं थी वो उनको अपने साथ उड़ाकर ले गई थी. बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस और दोनों फिर अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे. एज अ रिजल्ट दे गॉट सेपरेटेड, जिसकी वजह से वो अलग हो गए. सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? दोनों को कहाँ कहाँ घर मिला? वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव. उनमें से एक जो बेबी बर्ड था वो एक केव के पास, एक गुफा के पास जाकर गिरा. अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर, और उस केव में रॉबर्स का, डाकुओं का एक गैंग रहा करता था. द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि, और दूसरा ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरा और वहीं पर उन दोनों को घर मिल गया. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर अजनबी जो कि एक किंग था. फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा? ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट. स्ट्रेंजर को देखकर पहली बर्ड चिल्लाने लगी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, उसके जितने भी गहने हैं और उसका घोड़ा उससे ले लो. वो रॉबर्ट्स को ये कह रही थी. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? सेकंड बर्ड ने राजा से क्या कहा? द सेकंड बर्ड सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम सर. उसने वेलकम किया किंग को आश्रम में. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए और रेस्ट कर लीजिए. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में, घड़े में कुछ ठंडा पानी रखा है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अंदर जाकर कंफर्टेबल हो जाइए. फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव? दोनों बर्ड्स ने इतने डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव किया, इस बात को ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया? द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. उन्होंने बताया कि पहली बर्ड ने हमेशा रॉबर्स को, जो डाकू थे, उनको ही बात करते हुए सुना है. सो इट टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल, इसीलिए उसने लोगों को रॉब करने की बात की. वो वैसी ही बात करने लगी. एंड द सेकेंड बर्ड हैड रिपीटेड वॉट इट हैड ऑलवेज हर्ड इन द आश्रम, और क्योंकि आश्रम में ऋषि सबको वेलकम करता था तो बर्ड ने वही उन वर्ड्स को रिपीट किया जो कि उसने आश्रम में सुने थे. सो इट वेलकम पीपल टू द आश्रम, और उसने भी लोगों को आश्रम में वेलकम किया. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस स्टोरी को सबसे अच्छे से सम अप करती है, यानी कि क्या सीखने को आपको इससे मिलता है? अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, जो आपके पास है उसी में खुश रहिए रादर देन सीकिंग टू गेट मोर. नेक्स्ट इज, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. कोई भी पर्सन जिस कंपनी में रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, उसी से ही वो जाना जाता है. या फिर अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जो आपके नीड के ज़रूरत के टाइम पर काम आए वही एक सच्चा दोस्त है. सो सेकेंड बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो जैसी कंपनी में आप रहेंगे आप उसी से ही जाने जाएंगे और धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.